नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान संगठन के भारत बंद होने का आह्वान का असर भी है, कई जगहों पर देखने के लिए मिला भी है। किसान समय समय पर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किसान नाराज क्यों हैं। तो हमारे साथ नेता राकेश टिकैत जुड़े हुए हैं, किसान नेता है। मुखर होकर अपनी आवाज भी यहां पर रखते हैं। राकेश टिकैत जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। राकेश टिकैत जी, आपके पास आते हुए किसान आखिरकार इतना नाराज क्यों है कि आंदोलन करना पड़ा और उनकी क्या कुछ मांगे हैं, एक बार आप विस्तार से बताइए। नाराज तो के दाम जी, दाम कम मिले, खर्चा ज्यादा है, जमीन बेचने पूरा हो रहा। ये सरकारों की एक बड़ी प्लान है जी। जमीन कैसे छीनी जाएगी, इनको कर्जा दे दो, फसलों के दाम ना दो, तो किसान जमीन बेचते हैं जी। इसीलिए किसान नाराज है सरकार से। राकेश टिकैत जी, यहाँ पर आप जब 3 कृषि कानून को यहाँ पर लेकर के आए थे, सरकार की ओर से लागू करने की बात कही गई थी, आप उस टाइम भी आंदोलन के लिए दिल्ली पहुंचे हुए थे, लेकिन आप उस टाइम कह रहे थे कि सरकार एक बार बातचीत कर ले। लेकिन आज तो सरकार बात कर रही है, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं है, या फिर क्या कुछ बात हो पा रही है, सहमति नहीं बन पा रही है, किस मुद्दों को लेकर सहमति नहीं है, इस पर भी आप बताइए। देखो, अगर ये सरकारी सरकार होती जी, सरकार की होती, किसी पार्टी की होती, तो ये बात सहमति से बन जाती जी। जब सरकार उद्योगपति की होगी, उद्योगपति सरकार को चलाएगा, पूंजीवाद सरकार को चलाएगा, तो सहमति थोड़ी सी लेट बनेगी जी। टाइम लगेगा सहमति बनने में। राकेश टिकैत जी, क्या लगता है कि आंदोलन करने से ही सहमति बनेगी? भारत ऐलान करने से ही लोग परेशान होंगे? भारत ऐलान होगा, आज दिल्ली कुछ किए हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं पहुंच रही है, क्या इससे सहमति आपकी बनेगी या फिर बैठ करके ही बातचीत हो पाएगी? देखो, बैठना तो टेबल पे ही पड़ेगा जी, ठीक है, और आंदोलन करना पड़ेगा। हमको वो प्लेटफॉर्म बता दो। आप पढ़े लिखे लोग वो दिल्ली में रहते हो, बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़े आप सब जगह। जब व्यापारियों का कर्जा माफ होता है, वो कौन सी जगह आंदोलन करता है और कौन सी टेबल पर बैठ कर दिल्ली की चमकीली कोठी में बैठ कर उनकी बातचीत होती है? हमको वो स्थान बता दो, हमको दिल्ली के रास्ते नहीं पता। ठीक है। राकेश टिकैत जी, किसानों की ओर से ये कहा गया है कि कुछ प्रस्ताव सरकार की ओर से यहाँ पर दी गई, उस पर हम विचार करेंगे, लेकिन इससे पहले कि किसान यहाँ दिल्ली में डटे हुए हैं, पत्थरबाजी हो रही है, अन्नदाता किसानों को कहा जाता है, लेकिन क्या पत्थरबाजी जवानों पर करना, कितना आप उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? हम भी पत्थरबाजी करते, पत्थरबाजी का ट्रेंड तो सरकार का है। हम किसी में पत्थर नहीं मारते, जवान भी तो हमारी है, जवान से थोड़ा हमारी कोई लड़ाई है। जिससे हमारी लड़ाई है वो तो दिखाई देगा नहीं जी, और जो हमारे सामने है उससे हमारा लड़ाई नहीं। आपने कभी भूत देखा? भूत ना देखा ना भूत कभी मिला, लेकिन सब लोग कहले भूत आ जाएगा, डरा रहे। जो पूंजीवाद है ये दिखाई नहीं देगा, ये पर्दे के पीछे रहेगा, इसके पीछे सरकार रहेगी जी, और वो ये काम करवाती है। हमारी किसी फोर्स के लोगों से हमारा कोई झगड़ा है ही नहीं, ये तो हमारी तो तलवार के हैं वे। लेकिन इनको कौन बेचता है, कौन रुकावट करता है, बैरिकेडिंग किसने लगाए, नेशनल हाईवे को डैमेज किसने किया, उसके ऊपर वो केस रजिस्टर होना चाहिए। जिसने सरकारी प्रॉपर्टी के साथ में छेड़खानी करी, चलती हुई सड़क पे कंक्रीट गाड़ी, उसकी खुदाई करी, उसमें किले गाड़ी,
तो हरियाणा सरकार के ऊपर तो केस रजिस्टर होना चाहिए। जी राकेश टिकैत जी, क्या लगता है जैसे हरियाणा, पंजाब, ये जहां से भी निकल करके किसान आ रहे हैं, यहां पर यूपी में मुआवजा को लेकर, हरियाणा पंजाब में एमएसपी को लेकर, क्या ये सरकार जो है, क्या केंद्र पर ही पूरी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की हक नहीं है? क्या आपको लगता है कि पंजाब की जो सरकार है भगवंत मान, उनसे क्या बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? उससे पहले कि आप दिल्ली आ गए, कल यहां पर चंडीगढ़ में बैठक हुई है जिसमें भगवंत मान भी शामिल हुए हैं। क्या लगता है इस बातचीत से हल निकल पाएगा या फिर भारत ऐलान करना ही होगा आपको? भारत बंद का ऐलान करना ही पड़ेगा, और भी करने पड़ेंगे, बहुत काम करने पड़ेंगे भी। भगवत मान हल को तो अपनी जान बचानी वाली हो रही भाई, भगवत मान हल को तो अपनी सरकार बचानी वाली हो रही। उनका आज एक लोग तो गिरफ्तार करके जेल में भेज दिए, आज एक की और तैयारी है। स्टेट के हाथ में जितना है, स्टेट अपना काम कर रही है, वो सरकार है, विपक्ष की सरकार है, काम अपना कर रही है। लेकिन जो काम भारत सरकार को करना चाहिए वो करना पड़ेगा उनको। जैसे कर्नाटक में सरकार आई नहीं जी, केंद्र की कोई सहायता है नहीं, घोषणाएं जब इनकी सरकार गई तो बहुत घोषणाएं करके, अब वहां की सरकार को झेलना पड़ेगा ना। केंद्र वहां पे मदद नहीं करता जहां पे विपक्ष की सरकार रहे, उनको तो लपेटने में लग रहा है। उन्हें तो अपनी जान बचानी पड़ रही बारी होगी। जी राकेश टिकैत जी, आपका बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने धन्यवाद के लिए। साहब, धन्यवाद धन्यवाद। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बल्कि जो लोग यूपी से बाहर गए थे वो लोग भी वापस लौट रहे हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। दरअसल सीएम योगी ने आज राजधानी लखनऊ में आयोजित ओरिएंटल कार्यक्रम में शिरकत की है, जहां उन्होंने ये बातें भी कही हैं। सुनिए। उन्नीस फरवरी से शुरू हो रहे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जहां 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा के निवेश प्रस्तावों की आधारशिला रखी जाएगी। राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह की एक खास रिपोर्ट देखिए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तैयार है और लगातार तैयारियां हो चुकी हैं। 19 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करने वाले हैं और आप देखिए किस तरीके से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को सजना संवरना भी शुरू हो चुका है। तमाम काम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से चल रहे हैं। लखनऊ में पूरा सब सजावट शुरू हो चुकी है। तमाम मेहमान नवाजी को लेकर भी काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लखनऊ एयरपोर्ट पर अपने विमान से उतरेंगे, स्पेशल विमान से, उसके बाद हेलीकॉप्टर से लामाटीनर मैदान वो उतरेंगे, उसके बाद बाई रोड वहां से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उतरेंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। तमाम जो मेहमानों को लेकर के यहाँ पर व्यवस्थाएं चल रही हैं। करीब 1,45,000 परियोजना से जो उत्तर प्रदेश के जो संसाधन हैं, जो परियोजनाएं, उनका शुभारंभ करेंगे। और आप देखिए कि किस तरीके से जब ये परियोजनाएं धरातल पर जब उतरेंगी तब उत्तर प्रदेश की दिशा और किस तरीके से दुरुस्त होगी, कैसे बदलेगी, कैसे यहाँ पर रोजगार के नए नए यहाँ पर संसाधन खुलने जा रहे हैं। तो कुल मिलाके शायद इसी वजह से कहा गया है कि भारत का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश बनने के लिए तैयार है। करीब केंद्रीय विभागों से 16 बड़े अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। उद्घाटन हाल में करीब 2,500 अतिथियों की बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं। 19 से 22 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। क्योंकि इसकी तैयारी भी लगातार काफी दिनों से चल रही। करीब 10 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा। निश्चित रूप से जब ये
परियोजनाएं धरातल पर उतरेंगी तो उत्तर प्रदेश एक बार फिर से जिस तरीके से कहा गया है कि भारत का उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन है, बन के तैयार हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि लखनऊ में ये कार्यक्रम किस तरीके से व्यवस्थाएं के साथ साथ सुरक्षा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होगा और इसके बाद लोकसभा चुनाव में भारत सरकार को जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं भाजपा जनता पार्टी की, इस कार्यक्रम के बाद लोकसभा चुनाव में कितना कुछ फायदा भाजपा को मिल पाएगा, फिलहाल 2024 का चुनाव परिणाम ही तय करेगा। कैमरा रियाज के साथ रूम सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। देश और प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा का कोई मतलब नहीं रह गया है। कांग्रेस डूबता हुआ सूरज दरअसल राहुल की यात्रा और कांग्रेस को डूबता सूरज बताया है तो समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी करार दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है और आज राहुल की यात्रा यूपी में प्रवेश करेगी, जिस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल की यात्रा का कोई महत्व नहीं है। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को समाप्तवादी पार्टी भी बता डाला है। कि जिस जिस राज्य में श्री राहुल गांधी जी के कदम पड़े उस राज्य में कांग्रेस वैसे भी डूबता हुआ सूरज है, लेकिन वैसे वैसे कांग्रेस का अंत दिखाई दे रहा है। और श्री राहुल गांधी जी की उत्तर प्रदेश में तथाकथित भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कांग्रेस पार्टी उत्तर को दक्षिण से, पूरब को पश्चिम से, हिंदू को मुसलमान से, आगड़े को पिछड़े से, पिछड़े को दलितों से लड़ा करके शासन करती रही है। अब उसको ये मालूम होना चाहिए कि देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली सरकार भी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका जमीनी स्तर पर मजबूत संगठनात्मक तंत्र है। इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश में तो हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अकेले अगर हम बात करें तो हम 370 देश में भाजपा की जीतेंगे, 400 पार देश में होगी भाजपा गठबंधन की जीत। यह पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए सब लोग इस काम में लगे हुए हैं और विपक्ष हताश नहीं। देखिए, इसमें कोई मुझे शंका नहीं है, समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनना है। उनका कोई प्रदेश के लिए विजन नहीं है, ना पिछड़ों की चिंता है, ना दलितों की चिंता है, ना अगड़ों की चिंता है। उनकी जो भी सूचनाएं जिन आती हैं छन करके, उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनको अपने खानदान की चिंता है, अपने परिवार की चिंता है और इसीलिए उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बन करके रह गया है। सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इनका अब कोई भविष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान और भारतीय जनता पार्टी। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस ऐसे भेषधारी लोग हैं जिनके दिल, मन और चेहरे पर क्या चल रहा है कभी स्पष्ट नहीं हो सकता। साथ ही डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि बीजेपी यूपी में सभी 80 की 80 सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है। जनता ने उन्हें कई बार नकार दिया है। उनकी नीति और एजेंडे को जनता बिल्कुल नापसंद कर रही है। भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी हुई पार्टियां हैं और एक परिवार की पार्टियां हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको साथ लेकर के चलती है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बनाई है। उत्तर प्रदेश राज्य में हम 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर जीतेगी। दर्शन पूजन भी है, विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे। अभी बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के लिए हम लोग जाएंगे थोड़ी देर। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो लोग ऐसे हैं, जब चुनाव आता है तो कोट पर जनेऊ पहन लेते हैं और छद्म भेषधारी लोग हैं। उनके मन में क्या है, दिल में क्या है और चेहरे पर क्या है, कभी भी स्पष्ट नहीं दिखे। वो तो उनका अपना मामला है, लेकिन इन सभी विपक्षी दलों को, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। और 14, 17, 19 और 22, अब 24 में भी पूरा सुपड़ा साफ होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज है तो बयानों की बौछार भी देखने के लिए मिल रही है।
ऐसे में संवाददाता प्रज्ञा पांडे ने आरएलडी प्रवक्ता अंकुर सक्सेना से खास बातचीत की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। के चुनाव की सियासी हलचल के बीच सियासी उठापटक चल रही है। ऐसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए आरएलडी से प्रवक्ता अंकुर सक्सेना जी हैं। अंकुर जी, ये जो राहुल गांधी की यात्रा आज उत्तर प्रदेश आएगी, तो आपको क्या लगता है कितनी सफल होगी यात्रा? वहीं विजेश पाठक ने ये भी कहा है कि उनकी इस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए राहुल गांधी की जो उत्तर प्रदेश में यात्रा चल रही है, ये कांग्रेस का अपना व्यक्तिगत प्रोग्राम है। हर राजनीतिक दल की अपनी योजनाएं होती है, जनता के बीच में जाना चाहते हैं। कांग्रेस का इस उद्देश्य से है। जहां तक कांग्रेस के जनाधार का सवाल है, तो आपको स्वमेव नजर आ रहा होगा। जैसे कि आरएलडी को किसान की पार्टी कहा जाता है, किसान के हित में ही हमेशा काम के लिए उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन अभी तक किसानों को एमएसपी की समस्या का आ रही है, इस पर कोई समाधान नहीं अभी सही से निकला है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है वो किसानों के हित में लगातार तत्पर रहता है। आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जब किसानों का आंदोलन हो रहा था, तो उस समय बकायदा किसान आंदोलन में राष्ट्रीय लोकदल की महती भूमिका रही थी। और मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आम जनमानस को और अपने किसान भाइयों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा है, उनकी समस्याओं के निवारण हेतु प्रयत्नशील है और निकट भविष्य में आपको बहुत शीघ्र कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को किसानों के लिए हितकारी घोषणाओं के रूप में सुनाई देगा। वहीं एमएसपी को लेकर नरेश टिकैत का कहना है कि जयंत चौधरी को एनडीए से हाथ खींच लेने चाहिए। नरेश टिकैत जी का अपना विचार है, कुछ उनका अपना हित रहा होगा जिसको लेकर उन्होंने ये बात कही है। राष्ट्रीय लोकदल चूंकि किसानों की पार्टी है, परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा की उपज है, तो ऐसी स्थिति में किसानों के लिए जो हितकारी कार्य राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा किए जा सकते हैं, वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा सोचे भी नहीं जा सकते हैं। ये रही हमारी कुछ खास बातचीत में प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन आशीष के साथ, जनता टीवी, लखनऊ। अयोध्या में राम मंदिर के तैयार होने के बाद से भक्तों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। 500 साल बाद पूरे हुए मंदिर के निर्माण के बाद और रामलला की पहली झलक देखने पर लोगों का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। यहाँ भीड़ वगैरह तो बिल्कुल सही है, भीड़ भी अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है। बहुत जनता आई हुई है, दूर दूर से जनता आई हुई है राम मंदिर के दर्शन करने। बहुत अच्छा लगा, श्री राम की मूर्ति द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और बल्कि हम तो पूरे भाइयों के साथ आए हैं, अपने बहुत दूर से, यहाँ से 800 किलोमीटर दूर से आए हैं श्री राम के मंदिर में। मन में भगवान को देखने के लिए राज थी, वो हमारी कल फसल हुई है। हम लोग यहाँ से वाराणसी होकर काशी पूरा करके यहाँ अयोध्या में परसों आए थे। यहाँ से आने के बाद दर्शन पूरा एक 15-20 मिनट हो जाता है। मतलब पूरा वाले भारत में सबसे अच्छा। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। अलीगढ़ में सीसीटीवी कैमरे के तार काटने को लेकर हुआ विवाद। पुलिस ने आरोपी महिलाओं के लिए हिरासत में। महिलाओं ने की मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता। इटावा कांग्रेस कार्यालय ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर केपीसी सभी समाज और वर्ग के लोगों की राहुल गांधी के समक्ष रख रहे बातें। कन्नौज में कोतावली का एसपी ने किया वार्षिक निरीक्षण। चौकीदारों के साथ बैठक कर जानी उसकी समस्याएं। थाना अध्यक्ष को समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। प्रतापगढ़ के वार्ड नंबर 13 में लगा गंदगी का अंबार। रास्ते में पानी भरने से आवागमन हुआ बाधित। स्थानीय लोगों ने डीएम से की मामलों की शिकायत। सिद्धार्थनगर में विधानसभा मिलन समारोह का आयोजन। समारोह में भारी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। दर्जनों की संख्या में अन्य दलों से लोग बीजेपी में हुए शामिल। कानपुर में चोरों के हौसले बुलंद। बंद घर में जेवरात समेत की लाखों की चोरी। पुलिस मामले की कर रही तफ्तीश। पीलीभीत में जिंदा गायों को नीचे नोच रहे कुत्तों को वीडियो हुआ वायरल। कुछ समय पहले डीएम ने किया गौशाला का निरीक्षण। कार्रवाई करते दिए थे चेतावनी के निर्देश। फतेहपुर में नवविवाहिता की हुई मौत। मायके पक्ष ने ससुराल पर लगाया हत्या के आरोप। दहेज की मांग न पूरी होने पर की हत्या। मुजफ्फरनगर में भारत बंद के ऐलान पर बोले राकेश टिकैत। मांगों को पूरी करने पर किया भारत बंद का ऐलान। कौशाम्बी में पुलिस भर्ती में ठग गिरोह का खुलासा। 3 लोगों का किया गया गिरफ्तार। साइबर टीम ने नकदी
पुलिस आई कार्ड समेत फर्जी मोहर और कुटिरचित दस्तावेज किए बरामद। आगरा में गांव चलो अभियान और सहभोज कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक ने किया रात्रि प्रवास। कार्यक्रम में ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। इटावा में आदर्श गौशाला में बड़ा झोलझाल आया सामने। गौशाला में गौवंशों को नहीं मिल रहा खाना, गौवंशों की हालत बताई जा रही नाजुक। कनौज टायर फटने से ट्रैक्टर और वैन में टक्कर, हादसे में एक की मौत, 3 घायल। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू। एटा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। युवक की हत्या मामले में फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने बंदूक और कारतूस किए बरामद। सहारनपुर में डंपर ने ट्रैक्टर में मारी टक्कर, दर्जनों स्त्री पुरुष हुए घायल, 3 की हालत गंभीर। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। सहारनपुर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। रोजगार युवाओं के साथ करते थे धोखाधड़ी। इटावा के जीनियस पब्लिक स्कूल में वार्षिक समारोह कार्यक्रम का आयोजन। एसएसपी संजय कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में किया शुभारंभ। विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने की दी सीख। मैनपुरी में पटरी बाजार के दुकानदारों ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। अवैध तरीके से वसूली के लगाए आरोप। दुकानदारों ने जिलाधिकारी को दिया शिकायतों का पत्र। सहारनपुर में महिला का पर्स लूटकर भागे थे बदमाश। 24 घंटे में पीड़ित महिला को सामान मिला वापस। 3 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फतेहपुर में प्रशासन ने की नई पहल, मतदाताओं को मतदान के लिए बढ़ाया उत्साह। 80% वोटिंग का रखा संकल्प। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार का कहर, डंपर के नीचे घुसी बाइक, पिता पुत्र की मौत। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। महोबा में एसडीएम के अर्दली के भाई की संदिग्ध हालत में मौत। मृतक के भतीजों ने दबंगों की मारपीट से मौत के लगाए आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।